मित्रों नमस्कार। सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। आज मैं उत्तराखंड पर चर्चा करूंगा, उत्तराखंड की राजनीति पर चर्चा करूंगा और उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की संभावनाओं की बात करूंगा। मैं उसका विश्लेषण करूंगा। आपको मालूम ही है, मैंने पहले हिमाचल प्रदेश पर चर्चा की, फिर जम्मू कश्मीर पर चर्चा की। आज मैं उत्तरांचल, ये छोटा राज्य है, 2000 में इसका गठन हुआ था। तब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे। बहुत समय तक डिमांड चली थी, हिंसक आंदोलन हुआ था, रामपुर में गोली भी चली थी। तब यह उत्तर प्रदेश का हिस्सा था। 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद कई सरकारें आई। बारी बारी से बीजेपी और कांग्रेस की सरकार हर 5 साल पर आती रही, लेकिन इस बार उसका रिकॉर्ड टूटा यह है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दूसरी बार बनी पिछले विधानसभा चुनाव में और बम्पर बहुमत के साथ। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बने, जो पहले बने थे, क्योंकि 2-3 मुख्यमंत्री पिछले 5 साल में बदल चुके थे। पहले जो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, फिर तीरथ सिंह रावत बने कुछ समय के लिए, उसके बाद पुष्कर सिंह धामी बने। पुष्कर सिंह धामी के सामने भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में लाने की बड़ी चुनौती थी, क्योंकि वो तीसरे मुख्यमंत्री थे 5 साल के विधानसभा के कार्यकाल में। भाजपा जीती, बड़े बहुमत से जीती, लेकिन पुष्कर सिंह धामी स्वयं अपनी सीट हार गए। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने समझदारी दिखाई और चूंकि उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीती थी, इसलिए उनको पुनः मुख्यमंत्री बनाया। और उन्होंने पुनः मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो काम किया वह उत्तराखंड के इतिहास में यादगार कार्यकाल माना जाएगा। पूरे देश में यूसीसी की चर्चा होती रही, समान नागरिक संहिता की। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है गोवा के बाद जहां समान नागरिक संहिता को इंट्रोड्यूस किया गया। और कई कट्टरपंथियों का जो है वहां पर बुलडोजर वगैरह चला, तो बड़ा आंदोलन चला, कई लोग मारे गए और कई तरह की जो है गतिविधियां जो है इस्लामिक कट्टरपंथियों का, वहां पर बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं या बांग्लादेशी जिनको वो जो अपने को शरणार्थी कहते हैं, उनका जो है उत्पात रहा। खैर, उन सब पर उन्होंने काबू किया। इसी आलोक में जब वहाँ पर लोकसभा का चुनाव हो रहा है, तो फिर यह संभावना जरूर तलाशी जाएगी कि आखिर पुष्कर सिंह धामी जो काम कर रहे हैं उसका क्या भाजपा की चुनाव संभावनाओं पर असर पड़ेगा। मैंने वहाँ के एक वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र सिंह से भी बात की। आगे वीडियो में आपको आप सुनेंगे। मैं अपना विश्लेषण शुरू करता हूं। पहले तो मैं ये बता दूं कि वहाँ 5 सीटें हैं। 5 सीटों में मैं अगर शुरू करूं तो ऊधम सिंह नगर है, अल्मोड़ा है, हरिद्वार है, गढ़वाल है और पौड़ी गढ़वाल, यानी 5 सीटें हैं। और मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वहाँ पर सक्रिय राजनीतिक दल हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी भी है, लेकिन उसका प्रभाव हरिद्वार तक सीमित है। हरिद्वार मैदानी इलाका है और उत्तर प्रदेश के सीमा से जुड़ा हुआ है। तो मैं जब वहाँ एनडीए कहूँगा तो एनडीए का मतलब भाजपा और यूपीए का मतलब कांग्रेस, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं, कांग्रेस माने यूपीए और भाजपा माने एनडीए। बहरहाल, जब मैं 14 का चुनाव जब मैं देखता हूं, तो 14 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को सभी 5 सीटें मिली थी और बड़े मार्जिन से मिली थी। उसमें नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे 2014 में, और उनके नेतृत्व में जो चुनाव हुआ यहाँ 5 सीटें मिली। और केवल मैं वोट प्रतिशत की बात करूँगा ओवरऑल, तो एनडीए यानी बीजेपी को मिला था 55.9%, यानी 56%, और यूपीए यानी कांग्रेस को मिला था 34.4%। जैसे हर प्रदेश में, और हाँ, मैं 19 की भी चर्चा कर दूंगा। 19 में
जैसे पूरे देश में नरेंद्र मोदी की चुनावी सुनामी चली, वही हाल उत्तराखंड में भी रहा। 19 में एनडीए यानी भाजपा को मिला 61.7% वोट और यूपीए यानी कांग्रेस को मिला 31% वोट, यानी दोनों के वोट प्रतिशत में 2014 में करीब 20% का अंतर था, लेकिन 19 आते आते यह 30% का अंतर हो गया। ये बड़ी बात है। अब जो है नए परिवेश में जब चुनाव हो रहा है तो उन चुनावी संभावनाओं को खंगालने से पहले मैं जो है 14 और 19 में जो है इन सीटों पर, जिन 5 सीटों का चुनाव हुआ और जिस पर बीजेपी जीती, उसमें कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट्स का वोट या वोट प्रतिशत मैं बताना चाहूँगा। हालांकि आंकड़ों में मैं बहुत जाता नहीं हूँ, लेकिन आपकी जानकारी बढ़े, आपकी जानकारी जो है ताज़ा हो, इसलिए मैं उनकी चर्चा कर दूँगा। गढ़वाल की जब मैं बात करूँगा तो यहाँ बीजेपी के भुवन चंद खंडूरी को 59.48% वोट मिले थे और हरक सिंह रावत को कांग्रेस के 32.43% वोट मिले थे, यानी जस्ट दूना या दूने से थोड़ा कम। लेकिन 19 में यही आकर के भाजपा से तीरथ सिंह रावत लड़े, उनको 68.25% वोट मिले, जबकि आईएनसी यानी कांग्रेस के मनीष खंडूरी को 27.51% यानी 2 गुने से भी ज़्यादा वोट मिले, करीब 2.5 गुने। अब मैं जब टिहरी गढ़वाल पर आता हूं तो 14 में भारतीय जनता पार्टी की ओर से माला राज्य लक्ष्मी शाह, ये शाही परिवार की हैं, इनको 57.59% वोट मिले और जीती, जबकि साकेत बहुड़ा को जो वहाँ विजय बहुड़ा परिवार के हैं, उनको मिला 32.72 यानी 2 गुने से थोड़ा कम। लेकिन 19 आते आते भारतीय जनता पार्टी ने माला राज्य लक्ष्मी को रिपीट किया तो उनको मिला 64.53%, जबकि प्रीतम सिंह को मिला 30.22% यानी दूने से भी ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट मिला। अब मैं तीसरी सीट पर आता हूँ। तीसरी सीट ऊधम सिंह नगर है। ऊधम सिंह नगर में 14 में भगत सिंह कोश्यारी लड़े थे। भगत सिंह कोश्यारी जो है वो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, इनको 57.81% मिले, जीत गए, जबकि आईएनसी के केसी सिंह को 31.96% करीब 32% वोट मिले, इनका वोट 10% गिर गया, जबकि भाजपा का काफ़ी बढ़ा हुआ था। सिंह नगर पर की चर्चा अगर 19 में हम करें तो 19 में जो है अजय भट्ट को 61.65% मिले और हरीश रावत जो मुख्यमंत्री रह चुके हैं उनको केवल 34.41% वोट मिले। अब मैं अल्मोड़ा की चर्चा करूं। अल्मोड़ा जो है यह सुरक्षित सीट है। 5 सीटों में एकमात्र सुरक्षित सीट जो है अल्मोड़ा की है। यहाँ बीजेपी से अजय टमटा लड़े थे 14 में, उनको 53% वोट मिले, जबकि प्रदीप टमटा जो कांग्रेस लड़े थे उनको 38.44%। लेकिन 2019 में वही अजय टमटा को बीजेपी ने रिपीट किया और उनको 64% वोट मिले, 14 के बजाय जो है 11% ज़्यादा वोट मिले, जबकि प्रदीप टमटा को 30.48% मिले, जो 14 के मुकाबले कम हुए। अब अंतिम सीट हरिद्वार की मैं चर्चा करूंगा, जो 5वीं सीट है, जो मैदानी सीट है, उत्तर प्रदेश की सीमा से लगी हुई सीट है। यहाँ पर रमेश पोखरियाल 14 में लड़े थे, इनको 50.38% वोट मिले, जबकि रेणुका रावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की पत्नी हैं, इनको मिला 35.25%। लेकिन 19 आते आते स्थिति बदल गई। यहाँ रमेश पोखरियाल को मिले 52.37% वोट और अम्बरीश कुमार को मिले 32% वोट, यानी इनके वोट प्रतिशत
घट गए। इन 5 सीटों का मैंने संक्षेप में आपको क्या वोट प्रतिशत बढ़ा घटा, क्या स्थिति रही, कुल मिलाकर के 14 और 19 की स्थिति ये रही कि दोनों बार यहाँ की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत के साथ जीती, बल्कि यूँ कहें 19 में तो बहुत बड़े बहुमत से जीती। अब 24 के चुनाव की चर्चा कर लें। 24 को चुनाव जो है किन स्थितियों में लड़ा है, पहले उसकी चर्चा कर लें। जैसे हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में या देश के अन्य हिस्सों में कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है, वही हाल कांग्रेस का उत्तराखंड में भी है। अभी धीरेन्द्र सिंह का वीडियो आप देखेंगे, जो वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, तो उसमें उन्होंने बताया भी है और इसे अखबारों में भी छपता है, मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर भी आता है। हरीश रावत और वहाँ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो है SP आर्या और खुद हरीश रावत के साले, इन तीनों में आपस में भी प्रतिद्वंदिता है। जैसे जो SP आर्या ये प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और नैनीताल से टिकट मांग रहे हैं, और हरीश रावत हरिद्वार से टिकट मांग रहे हैं। वो उनका ये कहना है कि अगर मुझे न दिया जाए तो मेरे बेटे को दे दिया जाए या मेरी पत्नी रेणुका रावत को दे दिया जाए। लेकिन उनका साला जो प्रदेश अध्यक्ष है, यानी रेणुका रावत का भाई करण महरा, ये प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये स्वयं लगे हुए हैं कि इनको हरिद्वार से टिकट मिल जाए। यानी परिवार में, रिश्तेदारी में भी झगड़ा है और पार्टी के अंदर SP आर्या और अन्य लोगों से भी झगड़ा है। और यह अंतरकलह कोई दबी छुपी नहीं है, बल्कि यह अंतरकलह जो है एकदम सतह पर दिख रही है, अखबारों में भी छपता रहता है। ये कांग्रेस की स्थिति है। अब हम बीजेपी की बात कर लेते हैं। बीजेपी में एक तो नरेंद्र मोदी का जो नेतृत्व है, जैसे पूरे देश में, उसे उत्तराखंड में भी उनका प्रभाव है। अमित शाह है, योगी जी का मूल निवास यही है, यानी उनका मूल जन्मस्थान यही है, इसलिए यहाँ पर योगी जी का भी प्रभाव काम करता है। और जब भी चुनाव होता है तो योगी जी यहाँ प्रचार के लिए अवश्य आते हैं। और पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के तौर पर इन्होंने ठीक काम किया है। और जैसा मैंने पहले बताया, और धीरेन्द्र सिंह भी अभी बताएंगे, जो धीरेन्द्र प्रताप सिंह जो पत्रकार हैं वहाँ पर, वो भी अभी बताएंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी वहाँ अपर हैंड है। तो आप पहले जो है धीरेन्द्र प्रताप सिंह के जो है विचारों को सुनिए। उत्तराखंड भी लोकसभा के चुनावी मोड में आ गया है और राज्य में मुख्य मुकाबला इस बार भी सत्ताधारी पार्टी बीजेपी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बीच है। बीजेपी जहां तीसरी बार लगातार राज्य की 5 सीटों पे हैट्रिक लगाने के मूड में है, वहीं कांग्रेस भी संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल की और सारे मिथकों को तोड़ा कि यहाँ कोई सरकार रिपीट नहीं होती, केंद्र में उनकी सरकार डबल इंजन की सरकार, मोदी की गारंटी, जिसपे जनता का पूरा भरोसा है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरह से काम किया है पिछले 2 सालों में, यूसीसी ने जिस तरह से पूरे देश को प्रभावित किया, उसी तरह से प्रदेश में भी यूसीसी को लेकर के सत्ता के प्रति एक अलग तरह का उत्साह दिखाई देता है। उसका पूरा असर इस बार लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। बीजेपी 5 लोकसभा सीटों पे 2014 से लगातार काबिज है और इस बार भी हैट्रिक लगाने की पूरी तैयारी में है। कहते हैं बीजेपी जिस दिन चुनाव का परिणाम आता है उसी दिन से अगले चुनाव की तैयारी में लग जाती है, वो यहां भी दिखाई दे रहा है। लगातार बीजेपी का संगठन अपने कार्यकर्ताओं को मांझ रहा है, उनको तैयार कर रहा है कि किस तरह से जनता के बीच जाना है, किस तरह से राज्य सरकार के तमाम जो काम हैं, केंद्र सरकार की तमाम जो योजनाएं हैं, उनके लाभार्थियों तक पहुंचना है, उनको बताना है कि किस तरह से वो इसका लाभ ले रहे हैं और जो नहीं ले रहे हैं वो किस तरह से ले सकते हैं, इस बारे में भी जागरूक करना है। यह जाहिर सी बात है कि बीजेपी जैसा संगठन इस समय देश में किसी भी पार्टी के पास नहीं है और उसका पूरा असर बीजेपी को लोकसभा चुनाव के परिणाम में मिलता है। 5 सीटें हैं जिसमें से इस बार बीजेपी 2 सीटों पे नया चेहरा उतार सकती है। जी हां, पौड़ी गढ़वाल लोकसभा सीट, जहां से अभी पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत सांसद है, वहां से इस बार अनिल बलूनी पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं। हरिद्वार सीट, जहां से पूर्व केंद्रीय मंत्री
और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक सांसद हैं दूसरी बार लगातार। इस बार उनका टिकट शायद कट जाएगा और वहां से पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पार्टी अपना चेहरा बना सकती है। इसके साथ 3 सीटें उधम सिंह नगर नैनीताल, जिसपे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट हैं, उनको पार्टी रिपीट कर सकती है। अल्मोड़ा सीट पे अजय टम्टा को रिपीट कर सकती है और टिहरी गढ़वाल लोकसभा सीट पे माला राजलक्ष्मी शाह, जो कि एकमात्र महिला सांसद है इस राज्य से, उनको रिपीट कर सकती है। तो देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस किस तरह से इस लड़ाई में उतरती है। लेकिन अगर अभी तक की बात करें तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा या उप नेता प्रतिपक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे प्रीतम सिंह, इन सबकी गतिविधियों को देख करके ये कहा जा सकता है कि पार्टी लोकसभा चुनाव की पूर्व संध्या पर भी आंतरिक कलह से जूझ रही है और चुनाव में जाने की जो तैयारी होती है वह कहीं न कहीं कमजोर दिखाई दे रही है। इसलिए निश्चित रूप से बीजेपी इस बार इस राज्य में पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में 5 की 5 सीटों पे हैट्रिक लगाने की पूरी तैयारी में है और पूरी उम्मीद है कि इस बार 5 की 5 सीटें बीजेपी जीत सकती है। अच्छा, अब धीरेन्द्र प्रताप सिंह के जवाब को आपने सुन लिया होगा। अब ये चीज़ स्पष्ट हो गई, जैसा मैंने पहले भी किया और धीरेन्द्र प्रताप सिंह भी बता रहे हैं कि वहाँ कांग्रेस अंतर्कलह से जूझ रही है और भारतीय जनता पार्टी का अपर हैंड है। मान कर चल सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार भी उत्तराखंड की 5 सीटें मिलेंगी और कांग्रेस का इस बार भी यहाँ खाता नहीं खुलेगा। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।